बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तूबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुकून। दिल का सुकून किसको नहीं चाहिए। तो दिल का सुकून जो है वो हमें किस तरह हासिल हो सकता है और किस तरह आप राहत पा सकते हैं और सुकून भरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गो टू द वीडियो। अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में वॉक करें, जॉगिंग करें, इससे दिल का सुकून हासिल होता है। इसके अलावा आप मॉर्निंग टाइम में ग्रीनरी में जाके डीप ब्रीदिंग करें, लंबे लंबे सांस लें, इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा और आपको सुकून भी हासिल होगा। अपने हॉबीज पे फोकस करें, अपना कोई मशगला बनाएं और उस मशगले में अच्छे तरीके से उस मशगले को एंजॉय करें, इससे भी आपको सुकून हासिल होगा। पेशेंट, अपना कोई पेशेंट बनाएं और उस पे अच्छे तरीके से वर्किंग करें दिल से, उससे भी आपको दिल का सुकून हासिल होगा। अच्छी नींद, अगर आप नींद अच्छे तरीके से लेते हैं, टाइम पे रात की नींद लेते हैं, रात की नींद जो है वो आपको सुकून देने में काफ़ी मददगार साबित होती है बनिस्बत इसके कि आप दिन में सोएं। अगर आप रात में सोते हैं तो आपकी नींद अच्छे तरीके से पूरी होगी और आप काफ़ी फ्रेश और सुकून महसूस करेंगे। टाइम स्पेंड विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें क्योंकि घर वालों के साथ गुजरा हुआ वक्त जो है वो हमें सुकून देता है। तो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें, ना कि ये कि जिस टाइम आप अपनी फैमिली के साथ हों तो लड़ाई झगड़े करें, बजाय इसके अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से बैठें, उनसे बातें करें। अपने पेरेंट्स से आप उनकी पुरानी बातें, अपने बचपन की कहानियां ये सब सुनें और इससे आपको भी और उन्हें भी बहुत खुशी भी हासिल होगी और आपको सुकून भी मिलेगा। हेल्प पीपल्स, दूसरे लोगों की मदद करें। दूसरे लोगों की मदद करने से आपको ज़हनी सुकून हासिल होता है, आपको दिल का सुकून हासिल होता है, खुशी मिलती है। एंड द लास्ट वन एंड इट्स मोर इम्पोर्टेंट, जिक्र खुदा। क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर आप जिक्र खुदा नहीं कर रहे तो आपको कभी भी दिल का सुकून जो है वो हासिल नहीं होगा। आप हमेशा सब कुछ अचीव करने के बाद भी बेचैन रहेंगे। तो जिक्र खुदा में जो है वो अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि उससे आपको दिल का सुकून हासिल होता है। अल्लाह ताला ने जैसे कि हमारा जिस्म मिट्टी से बनाया है तो जिस्म की तमाम खुराकें जो हैं वो मिट्टी से रखी हैं। जैसे कि हम खाना पीना खाते हैं वो तमाम चीज़ें हमें दरख्तों से मिलती हैं, दरख्त जो है वो मिट्टी में उगते हैं। इसी तरीके से इसके अलावा हमारी मसनूआत है, पानी है, ये सब चीज़ें ज़मीन से निकल रहा है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, तो हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है, तो उसकी तमाम खुराक जितनी भी है वो सब चीज़ें मिट्टी से ही निकलती हैं। लेकिन रूह जो है वो आसमान से आई है, वो मिट्टी से नहीं बनी। इसलिए रूह की ग़िज़ा हमें मिट्टी से कैसे मिल सकती है? रूह की ग़िज़ा हमें कभी भी मिट्टी से नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह को सुकून मिले, आप अपनी रूह को सुकून देना चाहते हैं, आप दिली सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी ग़िज़ा उसको देनी होगी। और रूह की ग़िज़ा जो है वो मिट्टी में नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप कितना भी दुनिया में मशगूल हो जाएं, आपको दिल का सुकून हासिल नहीं होगा जब तक आप रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं देंगे। और रूह की ग़िज़ा जो है वो ज़िक्र खुदा में है। रूह जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहती है क्योंकि वो आसमानों से आई है, उसे ज़िक्र खुदा का शौक़ है, वो ज़िक्र खुदा करना चाहती है। जब आप उसे उसकी ग़िज़ा नहीं देंगे तो आपकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी, आपको कभी भी सुकून हासिल नहीं होगा। चाहे फिर आप दोस्तों में रहकर खुद को मसरूफ करें या फिर किसी एक्टिविटी में लग जाएं, लेकिन जब भी आप उससे फ्री होंगे आपको बेचैनी सी होगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप हमेशा लोगों में घिरे रहना चाहेंगे, आपको अकेलापन काटेगा, आप अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बनिस्बत इसके जो लोग रूह को उसकी प्रॉपर ग़िज़ा देते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तो वो अकेले में भी सुकून में होते हैं, उनकी तन्हाई भी बेहतरीन होती है और उनको अवाम के अंदर, लोगों के अंदर भी उनको सुकून मिलता है और वो उनके साथ भी अच्छे से रह सकते हैं और वो अकेले में भी सुकून से रह सकते हैं। लेकिन जो लोग रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं दे रहे, अल्लाह ताला के करीब नहीं है, तो वो लोग कुछ भी कर लें, वो जितने भी मसरूफ़ हो,
गाने सुन लें, मूवीज देख लें, पार्टीज कर लें, जो भी कर लें, लेकिन उनको जब वो अकेले होंगे उनको दिल का सुकून हासिल नहीं होगा। अच्छा, जब मैं बात कर रही हूँ रूह की ग़िज़ा की, तो मुझे एक और बात याद आई। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जिक्र अस्कार करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें दिल का सुकून नहीं मिलता। तो अगर आपको इबादतों के बाद भी दिल का सुकून नहीं मिल रहा, तो आप चेक कर, कहीं ना कहीं आप ऐसे गुनाहों में मुब्तला हैं जिसकी वजह से आपकी इबादत के बाद भी आपको सुकून हासिल नहीं हो रहा। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो लाजमी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। जब आप कोई बड़े गुनाह नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है कि अब हम गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन्हें आप गुनाह समझते ही नहीं है। बहुत सारे आप ऐसे गुनाह कर रहे होते हैं, जैसे कि माँ बाप की नाफरमानी आजकल आम हो गई है और लोग इसको गुनाह नहीं समझ रहे होते, एक नॉर्मल समझते हैं कि हाँ, हमने कोई बदतमीजी तो नहीं करी, लेकिन ये सब चीज़ें भी गुनाह है। और भी काफ़ी सारे ऐसे गुनाह हैं जो आप खुद बेहतर जानते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर एक वो चीज़ है कि उसको पता होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो गुनाह कर रहा होता है। तो अगर आप अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप उसमें कहीं ना कहीं अपने पास से चेंजेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गुनाह में शामिल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें तरीका ज़िंदगी गुजारने का बताया है वो बेहतरीन तरीका है, और उस पर अमल करते हुए हम ज़िक्र अस्कार वगैरह करें तो हमें हमेशा दिली, जहनी और हर तरीके से सुकून हासिल होगा और हम बड़े खुशहाल रहेंगे। तो कोशिश करें कि चेक करें, ये बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपसे कहाँ कोई ऐसा गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से आपको सुकून हासिल नहीं हो रहा। रातों की इबादत को आदत बना लें, क्योंकि रात में जो है वो आप तन्हा होते हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं होता, आपकी इबादत प्योर होती है अल्लाह ताला के लिए। रात में आप तहज्जुद पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें, आपको एक ज़हनी और दिली सुकून मिलेगा, क्योंकि वो आपकी जो इबादत है वो प्योर होगी अल्लाह ताला के लिए, उसमें कोई देखने वाला नहीं होगा, वो प्योर अल्लाह ताला के लिए होगी, उसमें आपको भी सुकून मिलेगा और आप बड़े खुशहाल और अच्छा फील करने लगेंगे और अल्लाह ताला से आपकी एक दोस्ती हो जाएगी। और जब अल्लाह ताला से दोस्ती हो जाती है तो फिर आप कभी बेचैन नहीं रहते। गुनाह जो है उसमें इबादत आपकी ऐसी है जैसे कि किसी को बुखार है और बुखार के अंदर आप उस शख्स को अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाएंगे तो उसको उस खाने का अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा। वो खाना खा तो लेगा लेकिन वो उसको टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको वो खाना इतना मजे का नहीं लगेगा बनस्बत इसके। जो नॉर्मल इंसान है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो उस खाने को खाएगा तो वो उसका टेस्ट ज्यादा एंजॉय कर सकता है। तो इसी तरह से अगर आप गुनाहों में मुब्तला हैं तो आपको जिक्र अस्कार का, इबादत का मजा कभी भी उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह इस बंदे को आएगा जो प्योर है, जो गुनाहों से पाक है। तो आप कोशिश करें गुनाहों से पाक हो। अब गुनाह जो है वो इंसानों से होते हैं, हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया कि हमारी नेचर है कि हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन गलती वहाँ है कि गुनाह होने के बाद हम अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांगे, हम उस पर जम जाएं, उस पर ढीर हो जाएं कि हाँ ये गुनाह नहीं है। आपसे जब भी गुनाह हो आप तौबा करें, उस गुनाह का अजाला करें, चाहे तो आप उस सदका निकाल दें, आप नमाज पढ़ के 2 रकात अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, आप दिल से सिर्फ अल्लाह ताला से तौबा कर लें। तो इस तरह से आपकी उस गुनाह से आदत भी छूट जाएगी और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, आपको दिली सुकून भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज आएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में एक गुड चेंज आया है। इन सब चीज़ों पे आप अमल करके देखें और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आया या नहीं, क्योंकि ये सब करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर सुकून आएगा। इन चीज़ों को मैंने खुद आजमाया है और मेरी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो जो अल्लाह ताला ने दिया है उसके अंदर खुश रहना सीख लें, अल्लाह ताला की चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे पास कितनी सारी नेमतें हैं। हम तो उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि अगर हम ये फील कर रहे होते हैं हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ों से भी हमें कभी सुकून हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चेक करना शुरू करें कि हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो ये भी है। खाने में आप सिर्फ इतना देख लें कि जो आप एक प्लेट खाना खा रहे हैं उसमें कितनी किस्म की चीज़ें हैं, चाहे वो रोटी है, चावल है, फिर उसके साथ सालन है तो सालन के अंदर सब्जी है या गोश्त है, फिर उसमें कितने मसाले ऐड हैं, ऑयल है, ये सब
چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اویلیبل کری تو آپ کو ایک پلیٹ کھانا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں. آپ سو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس نیند ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہاسپٹلوں میں ہیں جو سو نہیں پاتے. آپ پانی پی رہے ہیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی دیا ہے، ورنہ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ انہیں پانی نہیں مل رہا لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس اتنی ساری نعمتیں، اگر آپ ان پہ شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود بخود سکون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں عطا کر دی ہیں. تو دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، ذکر اذکار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. قرآن پاک کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے اور نیک بندے بن سکیں اور گناہوں میں ملوث نہ ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اچھے بندے بن سکیں اور ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو، ہمیں دلی سکون حاصل ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور پیور نیت سے، پیور ارادے سے کر سکیں کہ اس میں کوئی شامل نہ ہو، وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں، جو زندگی میں چینج آئے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.